नमस्कार दोस्तों, ग्रीन सोल लाइफ में आपका स्वागत है। मेरे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया है वो है व्हाई यू चूज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक खेती। तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप गए होंगे कभी खेत पे तो आपने एक ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी मिट्टी जो है, जैसे पानी दे के आते हैं आप, कुछ दिनों बाद ही उसमें एक रेडनेस टाइप आने लगती है। तो अब इसका होने का कारण जो मेन रहता है, उसमें मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी, नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ही ये रेडनेस आ रही है। और जैसे कि अपन को पता है कि थोड़ी मिट्टी में जो है आयरन रहता है, तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण भी एयर के कांटेक्ट में आके वो लालपन आने लगता है। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे आप अपने जो प्रोडक्शन लेवल है, पोटेंशियल है जो आपकी ज़मीन का, वो आप निकाल सकते हैं। कैसे कि जो पहले के टाइम पे, आज से देखा होगा 5 से 10 साल पहले, जो आपकी 1 बीघा जो जांगा है उसमें लगभग 8 से 10 क्विंटल तक गेहूँ होता था। आज वो घट के धीरे धीरे 7 से 8 क्विंटल पे आ गया है। और अगर अपन ऐसे ही इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और इनऑर्गेनिक चीज़ उसमें डालते रहे तो धीरे धीरे ये और बढ़ता है। आपको ये पता कैसे नहीं चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो कि आपने यूरिया डाला, 1 बोरी यूरिया डाली है, ठीक है। 1 बोरी 50 किलो की यूरिया आपने 1 बीघा में 1 एकड़ में डाल के आए, और उसके बाद पता चला कि कुछ दिनों बाद ही, 15 से 20 दिन बाद ही उसमें जैसे ही फिर रेडनेस आने लगी, तो आपने फिर 10 से 15 किलो और डाल दी। तो ये आपको ऑब्ज़र्व भी नहीं, मतलब आप फील भी नहीं कर पाएंगे कि आपका जो मिट्टी है वो और यूरिया मांग रही है। लेकिन आपको, जैसे आप किसान हैं तो आपको मालूम है कि कब मिट्टी कब मांग रही है, क्योंकि आप तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं ही। तो ये होता क्या है, ये लैंड डिग्रेड करता है स्लोली। आपको जैसे आज 8 क्विंटल झर रही है पिसिया आपकी, तो ये टाइम टू टाइम, आज से 5 से 6 साल बाद हो सकता है आपकी 6.5 पे आ जाए। लेकिन ये चीज़ आपको क्या लगेगा, भगवान मालिक है, भगवान ने नहीं दिया, जितना दिया वो भगवान जाने। ये चीज़, ये काल्पनिक चीज़ें अपन लोग कहते हैं। जबकि अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा, वो जो खाना है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? सिंपल फंडा ये है, क्योंकि अपनी जो ज़मीन का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज़ हो रही है। कैसे हो रही है लूज़? इसको भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा आपको। जैसे अपना शरीर है, शरीर में स्टमक है, ठीक, पेट है, अपन कुछ खाते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक। स्टोर जहाँ स्टोर हो रहा है, वहाँ से अपने पूरे जो फंक्शन है, अदर ऑर्गन्स हैं, वो एनर्जी लेते हैं और अपनी बॉडी काम करती है और अपन ग्रोथ करते हैं। सेम चीज़ अप्लाई अपन खेती पे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे, तो उसकी ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और उसमें धीरे धीरे आपकी फसल मरने लगेगी। तो इससे होता क्या है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है, और जो रेट है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत बढ़ जाता है। धीरे धीरे 5-5, 10-10 किलो करके आपकी, पता चला एक एकड़ में आपका फर्टिलाइज़र ही लगभग 3 से 4 हज़ार निकल गया। पता चला उससे प्रोडक्शन अपन को मिला 6 से 7 क्विंटल। अगर आज के रेट में लगा लो तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये सब काट पिट के इतना बचेगा। तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ आपको आज नहीं, आज से 2 साल बाद आपको समझ में आएगी। 2 साल तक, मैं खुद कह रहा हूँ, 2 साल तक आपको हो सकता है प्रोडक्शन में थोड़ी कमी है। इतनी भी कमी नहीं आएगी कि आपको ये लगेगा क्या करवा दिया भाई इनने। लेकिन धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट होगा, और उससे इनऑर्गेनिक से ज़्यादा होके जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अब ऑर्गेनिक से होता क्या है, अपन इसमें कंपोस्ट डालते हैं, जीवामृत वगैरह डालते हैं, इनमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएंगे अच्छे से, तो उससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो अच्छी होती है। जैसे मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वाटर गया, उन्होंने होल्ड किया, और अगली जो फसल आएगी या वही फसल है, उसमें वो वाटर सप्लाई करते हैं, तो उससे ग्रोथ अच्छी होती है। इससे होता क्या, आपका अच्छी क्वालिटी का माल प्रोड्यूस होगा, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, एक हेल्दी माल प्रोड्यूस होगा, जिसको अपन खाएंगे वो अंदर जहर नहीं बनेगा। प्योर चीज़ खाएंगे, और प्योर चीज़ ही आप